स्वागत है आपका फिल्मी ज़ीशान में, जहां होती है फिल्मों की असली बात। ज़ीशान के साथे आज से 3 साल पहले 2022 में आता है और ये पूरी फिल्म के बारे में इतना नहीं है, एक सीन इससे ज़्यादा है। पैदा कर तामे ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने जूनियर एनटीआर के साथ किया। अंग्रेज़ों ने भी खड़े होकर तालियां बजाईं। इस फिल्म ने वहां से आस्कर छीन लिया। अब इसके बारे में सोचें, सिर्फ एक ही मंजर था। अगर ये 3 घंटे का हो तो क्या होगा? फिल्मों को बदलना चाहिए। वार 2, जिसे 2025 की सबसे बड़ी फिल्म समझा जाता है, इसमें आज से पहले फिल्म बनाने की ताकत है। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? किसी भी फिल्म ने पहले ही सुना है। इसने इतना जमा किया कि वो पूरा बजट 200 करोड़ में बनाया गया। 200 करोड़ से ज़्यादा की वार 2 और डे 1 है। इफ्तिताह की तस्दीक और सबूत हमारे सामने है। हमें आखिरकार वो मिल गया जिसका हिंदुस्तानी सिनेमा हकदार है। उन्होंने क्या टीज़र बनाया है! बस लंबे लंबे मुकालमे, धमकी आमेज वन लाइनर्स, ऐसा लगता है कि सब कुछ ज़्यादा कहे बगैर कह दिया गया है। इन लोगों ने जंग का लफ्ज़ एक तरह से इस्तेमाल किया है छेड़ने के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ को बहुत संजीदगी से लिया गया था। यह है 90 सेकंड के बाद आप नहीं बता सकते फिल्म में क्या होने वाला है, कौन किस पर गालिब आने वाला है। गैर मुतवक्के सीनमा आ गया। टीज़र की खास बात, दोनों अदाकारों की हर सीन में शिद्दत है। क्या उन्होंने इतने खतरनाक सीन बनाए हैं? इस हकीकत को सफ़ाकाना अंदाज में पेश किया गया है। इस अदाकार को देखकर मुझे हंसी आती है। मोबाइल की स्क्रीन मेरे लिए छूटी हो गई है। ये सब थिएटर स्क्रीन पर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। ये सतह पर बदल जाएगा। नाजरीन को देखते रहना चाहिए। ये स्टाइलिश सिनेमा होगा, लेकिन दीसिया अंदाज में बनाया गया है। यही राज है। हॉलीवुड भी अभी तक इस बात को नहीं समझ सका। क्या आप इस अमल के पीछे जज्बात को समझते हैं या नहीं? अगर आप गौर से देखें तो आपको टीज़र नज़र आएगा। हर मंजर का कोई ना कोई मतलब होता है। इसके पीछे एक कहानी छपी होती है। ये मुतासिर करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सोचने के लिए बनाया गया है। दोनों अदाकार सिर्फ आंखों से एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। दोनों की आंखों में आग नजर आती है, जिसमें बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूट गए। मैंने सोचा कि जब तक मैंने उन्हें नहीं देखा वो वहां मौजूद रहेंगे। इसमें कोई JRNR बमुकाबला नहीं था। ये दोनों एक फिल्म में एक साथ बहुत शानदार लग रहे हैं। क्या वो शख्स जिसने ये कास्टिंग की है मुलाजमत को मुस्तकिल कर दें? शायद किसी को नजर आ जाए टीज़र कितना लंबा है। अदाकारों को देखते हुए वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। ये इस तरह चला गया जैसे टीज़र 510 सेकंड में ख़त्म हो गया हो। सिद्धार्थ ने गया म्यूज़िक को कैसे देखा? खुशी की ताकतों को मज़ीद ताकतवर बनाए। इसे इस्तेमाल करने का बहुत कम तरीक़ा। मौसीकी ने टीज़र को आग लगा दी। माजरत, दोनों लोगों का बोल्ड अवतार नहीं चला। कहानी में इसका किरदार सिर्फ ख़ास है, तभी ये बात फिल्म के बाद याद रहेगी। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कायरा एडवानी ने उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे उनमें जो अच्छी बात नज़र आई वो ये थी कि हिदायतकार आयान मुखर्जी ने वही किया जो वो लोगों को दुखाना चाहते थे। वो बड़े अदाकारों के दबाव में नहीं आए। इसके बरक्स उन्होंने बड़े सितारों को अच्छा तासुर दिया। इस टीज़र को देखने के बाद वो अदाकारों में तब्दील हो गए हैं। आखिरी फिल्म इस टीज़र से बड़ी नहीं होगी। इस बात की तस्दीक की गई है कि आयान की जंग 2 की लार्जर दान लाइफ प्रेजेंटेशन देखने के बाद पठान टाइगर भी ज़रूर आजमाया होगा। मुझे नहीं मालूम कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स कुछ मध्यम क्यों लग रहे हैं आपको। इतनी बड़ी फिल्म हृतिक एस के किरदार पर कोई जुर्म नहीं। कबीर इस कायनात में सबसे ज़्यादा सजीला है। किरदार हमेशा स्क्रीन पर रहेंगे। ये मौजूदगी ही है जो इस जंग 2 का टीज़र है। उनकी वजह से ये इसे हॉलीवुड जैसा बना रहा है। ये बिल्कुल वही है जो हृतिक ने इस फिल्म को बनाया है। प्रेजेंटेशन अपने NTR को थोड़ा सा खौफ महसूस किया होगा। रोशन की एंट्री के सीन ने मद्दाहों में ऐसी आग भड़का दी कि उनके पसंदीदा अदाकार आज किसी और का नाश्ता करने वाले हैं। हृतिक की रुखसती, इसका मतलब है कि जंग की फ्रेंचाइज का खात्मा। बस इतना ही है। ये आदमी अहम है। NTR के शायकीन को ये मालूम होना चाहिए। किसी को ये भी हमेशा याद रखना होगा कि ये लड़का NTR की सालगिरह पर केक खाने जा रहा है। ध्यान दें, उन्होंने इसी बुराई को आगे बढ़ाया है जो टाइगर 3 शिकारी कबीर मूसिटर के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया था। लेकिन इस फिल्म में NTR का किरदार कुछ ऐसा है कि वो सब कुछ करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह है टीज़र में सरप्राइज फैक्टर। आप नहीं बता सकते कि वो हीरो है या अजीम विलन ऑलराउंड। ये लड़का सब कुछ कर सकता है। मैंने RRR में एक तरफ मुकम्मल अमन देखा, दूसरी तरफ समंदर, और अब वार 2 में एक शनास के साथ थोड़ा और तजर्बा कर सकता था। NTR को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया जा सकता था तो हाइप दुगनी हो जाती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, स्टाइल इमोशन NTR का बॉलीवुड में डेब्यू इससे बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, उनके लाकिस का एक फ्लैशबैक सीन होगा जो बरा रास्त फिल्म में आएगा। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हों गे जो ज़बान के फ़र्क की वजह से ऐसा नहीं कर पाएंगे, की वजह से इस फिल्म का मजाक उड़ाएंगे। दोनों अदाकारों का मवाजना किया गया और उनकी तौहीन की गई। आपको इसके बरक्स दिखाएगा।
बहुत हिम्मत की ज़रूरत है ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म का इंतखाब करना। मुझे इसके लिए इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सिर्फ अवाम के लिए अपने स्टॉर्डम को खतरे में डालना अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने हमें ये तकसीम और हुक्मरानी मुफ्त में दी। वार दो वो सिनेमा है जिसने दो सनतों को इकट्ठा किया, हमें एक साथ जश्न मनाने का मौका फराहम करना। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन अक्सर होता है लोग जानबूझ कर बहुत सारी अच्छी फिल्में देखते हैं। मत देखो क्योंकि वो कोई और है, इंडस्ट्री को पैसा कमाने नहीं देना चाहते। बाहुबली 2015 में रिलीज हुई जिसे शुमाली सामेईन ने बहुत पसंद किया। प्रिभिस को बाहुबली बनाया और आज तक इसे ऊंचे मकाम पर बिठाया है। अब साउथ के नाजरीन की बारी है, इस जंग को आलमी जंग में बदलना पड़ेगा। एनटीआर के साथ हरीतिक को भी खुश आमदीद कहना पड़ेगा। भारतीय नाजरीन की असल ताकत दिखाए। ये भी शर्मनाक है कि आमिर खान जैसा अदाकार बैक टू बैक रीमेक्स कर रहा है। सलमान खान जैसा शख्स सस्ती फिल्म से पैसा कमा रहा है, जबकि सामेईन बेहतरीन के मुस्तहिक हैं। मियारी सिनेमा जिस पर एक एक पैसा खर्च किया गया, सिर्फ बड़े पैमाने पर सिनेमा ही पैसे के काबिल है। नहीं, अच्छा सिनेमा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। थिएटर फिल्मों के लिए बनाए गए हैं, बड़ी स्क्रीन, बड़े अदाकार, बड़ा सिनेमा और हाउसफुल। शायकीन की जंग इस साल की बेहतरीन होगी। ये एक बड़ा मेला होगा, लेकिन असल खेल इसी में होगा क्या छुपा हुआ है जो इस छेड़छाड़ में नहीं दिखाया गया। इस फिल्म से वार दो का मरकजी विलन कौन है, अल्फा और इस दुनिया के दरमियान क्या ताल्लुक है, जंग क्यों हो रही है और कीम्यू कौन करेगा, कितने होंगे, सोचें और वीडियो बनाएं। मैं इसे बहुत जल्द बनाऊंगा। तब तक एनआर की सालगिरह दोबारा मनाना, हरीतिक की वापसी का जश्न मनाना। यूट्यूब पर वार दो के वेव्स बढ़ाएं। अगर आपको बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया, कोई शिकायत है तो मैं आपसे इंस्टाग्राम पर भी मिलूंगा, वरना थोड़ा इंतज़ार करें, अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा।